हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे क्लास 10 2026 2027 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था रियल नंबर। तो ये रियल नंबर का होने वाला डे नंबर 7 और ये आखिरी लेक्चर भी होने वाला है इस चैप्टर का। आई होप बहुत ही इजी चैप्टर लगा होगा अभी तक। तो हमने स्टार्ट कर दी थी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, रूट 5 को प्रूव करना था एज इरेशनल या अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी। उसके जैसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, या तो रूट 3 रूट 5 वगैरह पूछेगा या तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन से तो इजी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की ओर कि क्या कहता है। सबसे पहले बोलता है प्रूव दैट 3 + 2 रूट इज अ इरेशनल नंबर। सिद्ध करिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था, हमने क्या करा था, जो नंबर दिया था हमने उसे माना था रैशनल नंबर। तो हम मानेंगे कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया अब परिमेय संख्या है तो वो किसके बराबर होगी, P अपॉन Q की फॉर्म में आएगी। सही बात है, 3 + 2 रूट 5 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। ये था आपका स्टेप नंबर 1। ये क्या था आपका स्टेप नंबर 1। अब जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते हैं, अज्यूम करते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, फिर स्क्वायरिंग करते हैं, ऐसा कोई झंझट है ही नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे सीधा सीधा आपको रूट वाली वैल्यू को क्या छोड़ता है, अकेला छोड़ता है, रूट वाली वैल्यू अकेला। उसके लिए अगर प्लस माइनस की वैल्यू है तो प्लस माइनस को सेकंड साइड भेजो। अगर प्लस हो रहा है तो माइनस और माइनस हो रहा है तो प्लस। इतना तो आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं 10वीं में। अब और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 3 + 2 रूट 5 है, प्लस हो रहा है, पहले पहले प्लस हो रहा है तो 3 को उधर जाके क्या कराना है मेरे को, माइनस। यहाँ पे 3 आया तो ये 3 क्या हो गया, माइनस हो गया। अब Q और 1 का एलसीएम Q आएगा और 1 को P से करा P और 3 Q हो गया मल्टीप्लाई। ये आपका एलसीएम हो गया। पहला स्टेप आपको प्लस माइनस हटाना होता है, दूसरे स्टेप पे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड अगर है तो चेक करिएगा। यहाँ पे 3 गया तो क्या बचा, 2 रूट 5। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके होगा डिवाइड। ये चेक करो, 2 आ गया डिवाइड में आ गया। अब चेक करिएगा जो ये वाली वैल्यू है क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है। P अपॉन Q की फॉर्म में बट्टे वाली फॉर्म होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। अब मैंने बोला P - 3Q अपॉन में 2Q, ये आपका परिमेय संख्या है। वहीं पे ही यहाँ पे अकेला क्या बचा, रूट 5, जो कि अपरिमेय संख्या होती है। मैंने पहले ही बताया कि जो रूट वाली वैल्यू है उसे अकेला छोड़ना है, मेन ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से ये पता चला रूट 5 ये रैशनल है। यहाँ पे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट लिखनी है 3 + 2 रूट 5 है इरेशनल नंबर। क्यों है इरेशनल नंबर, हम स्टार्टिंग में मान के चलते हैं जो P और Q है वो को प्राइम नंबर है, मतलब रैशनल नंबर है। बट एट द एंड हमें आगे पता चलता है कि रूट 5 तो इरेशनल है। अब रूट 5 इरेशनल है तो रूट 5 से बने जितने भी नंबर होंगे वो सारे इरेशनल होंगे। तो हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर assumption दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल। ये हमारी assumptions के, ये हमारी मान्यताओं के विरुद्ध है कि जो हमने माना वो हमारी मान्यता को विरोधाभास करता है, उसके अपोजिट जा रहा है। हमने रूट 5 को रैशनल माना बट ये एक्चुअली में क्या है, इरेशनल नंबर, इसीलिए ये इरेशनल नंबर प्रूव हो चुका है। ये स्टेटमेंट का 1 नंबर है, बाकी 2 नंबर इस कैलकुलेशन के हैं। ठीक है, याद रखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए वीडियो। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में बोलता है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। 3 पार्ट दिए 1 2 3। पहले 1/√2 को प्रूव करना है, देन 7√5, देन 6 + 2 रूट। तो चेक करिएगा ये वाला क्वेश्चन अलग लग रहा है, 7 + √5, 7 + √5। थोड़ा थोड़ा चेक करो, ये इस छोटे से पार्ट के जैसा ही लग रहा है, 2√5। हमने 2 को डिवाइड भेजा, 2 को डिवाइड भेजा तो राइट वाला एक P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया और लेफ्ट में रूट बचा। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो कॉपी पेस्ट है इसका। यहाँ से 7 की जगह 2 की जगह 7 आ जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, एक ये वाला कर लेंगे। यहाँ पे प्लस है, पहले प्लस को हटाना पड़ेगा। जैसे ये 3 प्लस हो रहा था ना, ये 3 को इधर आके माइनस करा, वैसे 6 को उधर जाके माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। क्वेश्चन बोलता है 1/√2। अब 1/√2 है तो इससे सबसे पहले हर क्वेश्चन का पहला स्टेप हमें लेट करना है रैशनल। एक परिमेय संख्या माननी है, परिमेय संख्या मानूंगा तो ये आएगी P अपॉन Q की फॉर्म में। इतना समझ आता है। अब मेरे को Q ऊपर मल्टीप्लाई करना है, √2 ऊपर, Q 1 से मल्टीप्लाई हो गया और √2 P से। अब मेरे को रूट को
अकेला छोड़ना, किसे, रूट को। तो ये p नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड। अब चेक करो ये p अपॉन q की फॉर्म दिख गई क्या, तो ये परिमेय संख्या हो गई और ये वाली अपरिमेय संख्या होती है। बाकी स्टेटमेंट की बात है, स्टेटमेंट आपको ये कॉपी पेस्ट करनी है, जो लास्ट क्लास में लिखवाई थी, जो ये लिखी है आपको ये कॉपी पेस्ट करके लिखनी है। हिंदी वालों के लिए स्क्रीन पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, याद करके जरूर जाना, 1 नंबर इसका होता है। वैसे ही अब 6 + 2 √2 है। पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में आप इसे रैशनल मानोगे, मतलब परिमेय मानोगे। परिमेय मानोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, p अपॉन q। और अगर ये p अपॉन q के बराबर आया तो अगर प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस हटा दो, ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, चेक करो माइनस हो गया। इसके बाद इसका एलसीएम कर दो, एलसीएम q 1 का q और 1 को p से करा p 6q, तो ये आपका रैशनल निकल आया और ये वाला इरेशनल। और बाकी आपका काम क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं, जल्दी से एक बार नोट करिए। आई होप नोट कर लिया होगा, बहुत इजी से चैप्टर था, आपको समझ भी आया होगा। और बहुत ही स्लो स्पीड से देखना, कोई आपको अगर डिफिकल्टी लगे तो एक बार रिवाइंड कर लेना वीडियो को। एंड अगर आपको कोई डाउट वगैरह आते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन रह गया, वो आप होमवर्क में करोगे। और आज के लिए इतना ही, है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।